हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने यहाँ पर एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं सितंबर मंथ के बारे में। सितंबर 2022 आपके लिए कैसा होने जा रहा है, क्या चीज़ें होंगी इस मंथ में आपके लिए, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 2 ऑप्शन है, आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में है। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। ये वाली कार्ड सेकेंड ऑप्शन के लिए है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में है। सो आप अपने ऑप्शन को आराम से सेलेक्ट कर ले और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगी। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में है। ये रीडिंग आपकी, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए सितंबर 2022 कैसा होने वाला है। सो दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें एंड चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। We have 2 of wands, we have 3 of wands. सो आपकी करंट एनर्जीज के लिए मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ पर दिखता है कि आप या तो अभी वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है ना। एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर आपके फाइनेंसेस अच्छे होने का वेट कर रहे हैं, करियर में ग्रोथ का वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो आप वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कोई नए पार्टनर आ जाए, कोई नए पर्सन आ जाए, या फिर आप मैरिज को मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप हो सकता है फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, बट उससे पहले अपने लाइफ में जो भी कुछ चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करती है उससे आप दूर जाना चाहते हो। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ पुराने चैप्टर्स को आप क्लोज करके आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो। सो ये एनर्जीज यहाँ पे दिखाई जा रही है, और आप अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली अपनी हेल्थ और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हो, और यहाँ पर डेफिनेटली दिखाया जा रहा है कि आप सेल्फ वर्क की तरफ बढ़ रहे हो, लाइक मेडिटेशन करना और अपने ऊपर ध्यान देना कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो आप उन चीज़ों पे आपका ध्यान जा रहा है। साथ ही साथ करेंटली आप दिख रहे हो कि उस चीज़ के ऊपर में वर्क करके उसको पीछे छोड़ना जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं करती है। यहाँ पर 2 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस को विजिट करना चाहते हो, और यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है ऐसे जो आपने कुछ एक्सपेंड किया है, पैसे खर्च किया है, कहीं इन्वेस्ट किया है, तो उस चीज़ के लिए भी आप वेट करिए कि वहाँ से आपको फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपके लिए कैसा होगा सितंबर का मंथ। लेट्स सी। सबसे पहले हम आपके करियर के लिए मैसेजेस लेते हैं। आपका करियर कैसा होने वाला है सितंबर मंथ में, आपका करियर एंड फाइनेंसेस कैसा होगा। We have 2 of swords, we have queen of swords, then we have 10 of wands. आपका करियर कैसा होगा सितंबर मंथ में। यूज द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड,
ठीक है, ये वाला कार्ड आपके लिए आया है आर्कएंजल माइकल। सो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग जब हो सितंबर मंथ का, तो उस समय आप अपने करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, कुछ चीज़ों को डिसाइड करने में। हो सकता है आपके सामने 2 ऑप्शंस है, या किसी काम को करने के लिए आपके सामने 2 रास्ते हैं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आप पूरी तरह से इस कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो, अपने लिए कुछ डिसाइड कर रहे हो। और यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप कुछ डिसाइड करो तो उन लोगों को पसंद ना आए, बट आप देखोगे एक क्वीन की तरह आपके अंदर वो पावर आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स समवेयर दिखा रहा है कि आप पूरी पावर के साथ अपने डिसीजंस को, अपनी बात को रख रहे हो, सच्चाई को रख रहे हो सामने में, और बिना परवाह किए कि किसी को कैसा फील हो रहा है। यूज द सोर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके करियर में आपको हो सकता है कोई पावर मिले, और डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल रहे हो, साथ ही साथ बहुत ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अपने अगर आप कहीं पे काम करते हो, आप अगर जॉब करते हो, तो वहाँ पर भी आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनते हुए दिख रहे हो। मे बी आपको कोई पावर मिल सकती है, आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो। ओके, यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है। एंड हो सकता है विद द 10 ऑफ वैंड्स आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपनी पूरी पावर को लगा रहे हो। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर आपके करियर के लिए दिख रहा है। मे बी आप कंफ्यूज हो स्टार्टिंग में, बट उसके बाद आप उस कंफ्यूजन को ओवरकम कर रहे हैं एंड पूरी पावर के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ वर्क भी आते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे दिखता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो। जैसे आप अगर आपसे कोई ओहदे में छोटा है, तो उस पर्सन की आप हेल्प कर सकते हैं। चाहे आपकी वर्क प्लेस पे है, अगर आप स्टूडेंट हो तो किसी जूनियर स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके करियर के लिए ये चीज़ें नज़र आती है। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। Wow, we have King of Pentacles, we have the Fool, and wow, we have the World. आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ऑप्शन नंबर 1, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। सो आपकी हेल्थ यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। यह किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द वर्ल्ड। ओके, तो आप लोग काफ़ी अच्छा फील करोगे, और यहाँ पे फूल की एनर्जीज है, तो हो सकता है आपको कोई बर्डन है, कोई स्ट्रेस है, तो आप उसको भी रिलीज कर रहे हो। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप फ्री फील कर रहे हैं, हल्का फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो। यानी कि आपके पिछले मंथ में जैसे हेल्थ रहे थे, उससे अच्छा इस मंथ आपका हेल्थ रहने वाला है। बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं, बहुत लाइट फील कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस को कर सकते हो। ठीक है, लाइक कहीं जॉगिंग करना शुरू कर सकते हो। और यहाँ पे एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो कुछ अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए कोई नया तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, हेल्थ रूटीन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आप अच्छा फील करने वाले हो। वी हैव द वर्ल्ड। अगर आपकी सेहत खराब भी चल रही थी, कोई टेंशन भी था, तो वो भी खत्म हो रही है, और टोटली आप फ्री फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो येस, दिस इज़ द थिंग। और अगर आप अपनी हेल्थ की वजह से काफ़ी परेशान थे, आपका काम उस पर अफेक्ट पड़ रहा था बिकॉज ऑफ योर बैड हेल्थ, तो वो चीज़ें इस मंथ आप नहीं देखोगे। आप देखोगे कि आपकी हेल्थ काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छी है, और अपने काम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। आपके डे टू डे लाइफ में आपकी हेल्थ की वजह से कोई परेशानी यहाँ पे आती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपके लव लाइफ में हमें क्या पता चलता है। आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, we have 5 of swords, we have 9 of wands। चलिए और भी कार्ड्स ले लें, देखते हैं आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है इस मंथ। कॉल अ फ्रेंड टुडे, सो ऑप्शन नंबर 1 आपकी लव लाइफ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है। ओके, उतनी पॉजिटिव मैसेजेस नहीं आए आपके लव लाइफ के लिए। आप थोड़ा सा एक ऐसा टाइम भी आ सकता है इस मंथ में जब आप अपने पार्टनर से ऐसा फील कर सकते हो, थोड़े परेशान फील हो सकते हो, थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको लग सकता है, या फिर आपके पार्टनर की बातें
आपको फील हो सकता है कि वो आपसे बहस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बुरा भला कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। हो सकता है आप उनसे कुछ दिनों तक बात करना बंद कर दो। और यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सॉफ्टली हैंडल करना है और उनकी बातों को पेशेंस के साथ सुनना है। साथ ही साथ लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर आप पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल नहीं करते हो तो आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, और इतने बढ़ सकते हैं कि आप उनको ब्लॉक कर दो, उनसे दूरियां बना लो। और विद द 9 ऑफ वैंड्स डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। आपके पार्टनर की कोई भी बात अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उनको क्लियरली बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। वी हैव कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ को लेके आप थोड़ा सा परेशान हो, तो वहाँ पर आप अपने किसी फ्रेंड की मदद लेने की कोशिश कर रहे हो। आप थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, हो सकता है ऐसी कोई बातें हो सकती है आपके पार्टनर की, वो आपको पसंद नहीं आ रही है। इवन ये मैरिड के लिए भी हो सकता है ये मैसेजेस। आपकी पार्टनर की कोई बातें अगर आपको पसंद नहीं आ रही है, आप उससे थोड़ा परेशान हो, तो आप अकेले में टाइम बिता रहे हो ताकि उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सको, उस बात के ऊपर में सोच सको। आप अपने पेट्स के साथ अच्छा टाइम बिता सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो, उनसे सलाह ले सकते हो अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हैं। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। आपके लिए क्या बताया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. See, तो यहाँ पर यही मैसेजेस है। आप काफ़ी पावरफुल फील करने वाले हो और आप समवेयर देखोगे कि आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है आप उसको ना बोलोगे, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। जो चीज़ें आपको आपके पार्टनर में पसंद नहीं आ रही है और या रिलेशनशिप में, वो उसको आप क्लियरली बोलोगे। और कुछ चीज़ों से हो सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूरियां भी बना सकते हो। सो यहाँ पर ये एनर्जीज नज़र आ रही है। तो इस मंथ आप अपने लव लाइफ को लेके थोड़ा सा आप लॉजिकली थिंक कर सकते हो। आप देखोगे कि रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हैं। आपको फील हो सकता है कि आप अपना 100% एफर्ट्स देते हो उस रिलेशनशिप में, और अगर आपके पार्टनर आपको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं तो आप उनको ये चीज़ें बोलोगे। कुछ बुरी चीज़ें हैं उसको नो बोलोगे और थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉज ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। लेट्स सी ओवरऑल क्या हमें पता चलता है आपके लिए, और क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या चीज़ें होंगी। We have Knight of Fire, a sudden event that needs immediate attention. Time is of the essence. Think things through carefully, ठीक है। तो इस मंथ आप थोड़ा सा पैशनेट फील कर सकते हो और कुछ ऐसे आपके सामने इवेंट्स आ सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि तुरंत से उसके ऊपर एक्शन लेना है, ठीक है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे कहीं ट्रैवल करने के लिए ऑफर आ सकता है, या कुछ और भी डिसीजन आ सकते हैं। कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जहाँ पर आपको ये लगेगा कि आपको तुरंत से डिसीजन लेना है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि टाइम कम है और डिसीजंस लेने हैं। इवन देन आपको कहा जा रहा है कि सोच समझ के केयरफुली चीज़ों को हैंडल करें। तो इस वक्त कुछ ऐसे इवेंट्स आपके सामने आ सकते हैं जो आपको काफ़ी एक्साइटेड भी फील करवाएंगे, बट आपको वहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, रेस्टलेस नहीं होना है, ठीक है। We have 5 of here, an unwise choice. Learn what you can from this situation. Review everyone's motives. ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स का कार्ड फिर से आया है। तो आपको कुछ लोगों की बिहेवियर थोड़ा पसंद नहीं आ सकती है, आप थोड़ा कंफ्यूज फील कर सकते हो और कुछ लोगों से दूरियां बना सकते हो जो आपको अच्छा फील नहीं कराते हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे है, आपके फ्रेंड है। और आप लोगों को अच्छे से देखोगे, ठीक है ना, कि लोगों का क्या मोटिव है। रिव्यू एवरीवन्स मोटिव्स। तो आप लोगों को देख रहे हो कि वो जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं, इसके ऊपर आपका ध्यान जाने वाला है इस मंथ। We have 10 of air, the end of a difficult situation. Embrace the change and expect things to get better now, recovering from an addiction. ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन है वो खत्म होंगे और आपके सामने कुछ ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं, आपको लग सकता है कि आपको चेंजेस से गुजरना पड़ रहा है, और अगर आपको कोई एडिक्शन है, ठीक है, तो उससे आप इस मंथ रिकवर कर जाएंगे।
सो आप फायर साइन और एयर साइन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है और डीपली थिंक करने के लिए कहा जा रहा है। बिना सोचे समझे किसी भी काम को ना करें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी सोचे और कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी तरफ बढ़े, सिर्फ कंफर्ट जोन में ना रहे। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो इस मंथ आपको कहा जा रहा है कि लोगों के बारे में भी सोचे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली के बारे में भी सोचे और इस मंथ देखें कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरों से रिसीव करने के बजाय दूसरों को देने की सोचे, अपना लव, अपना केयर, अपना टाइम। सो ये था रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई, आपको अच्छी लगी है। मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये कार्ड आपने सिलेक्ट की है या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन किया, इट मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 से 31 के बीच में। ये रीडिंग आपकी है। आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए कैसा होने वाला है। उससे पहले हम आपकी करेंट एनर्जीज को चेक करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रखिए और जो रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दें, ठीक है। वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, द सन, वाओ, वेरी पॉजिटिव कार्ड। वी हैव अटैचमेंट, डोर टू वैल्यू एंड स्ट्रैटेजी। तो दिखाया जा रहा है कि आपकी करंट एनर्जीज, या तो आप किसी पर्सन को लाइक करते हो या तो फिर आपको कोई नए पर्सन मिले हो जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे हो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हो। उस पर्सन के अंदर आपको काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आती है। वो पर्सन लियो हो सकते हैं, ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं या कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो और उस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देखते हो। आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, उनके साथ अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हो। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ आपकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। या तो आप किसी से मैरिज की प्लानिंग कर रहे हो या तो फिर आपके सामने कोई नया करियर का ऑप्शन आया और आपको वहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है और आप कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिख रहे हैं, पर थोड़े से मजबूर भी दिख रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी को पसंद करते हो और आपने हो सकता है उनको प्रपोज ना किया हो, बताया ना हो, आप इस पर्सन से स्कूल में मिले हो, कॉलेजेस में मिले हो, ठीक है, और ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही है। आपको लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी इतनी ब्राइट, इतनी ब्यूटीफुल जो आपके सामने आई है, कुछ लोगों के लिए आपकी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए ये आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। आपको लग रहा है कि अगर आपने इस पर तुरंत प्लान बना के एक्शन नहीं लिया तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने से चली जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विद द अटैचमेंट कार्ड हो सकता है आप थोड़ा लो फील कर रहे हो आपकी हेल्थ, आपकी सेहत की वजह से। ये आपकी करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। आपकी एज 45 हो सकती है, 15 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, 9 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए हमें क्या पता चलता है। आपका करियर कैसा होने वाला है इस मंथ। लेट्स सी करियर में क्या चीज़ें होंगी। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है कि आप एडमिशन लेने वाले हो इस मंथ, कहीं ना कहीं आप एडमिशन लोगे। और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आप कहीं पे पैसे डिपॉजिट करने की सोच सकते हो, आप अपने फाइनेंसेस को सेव करने की सोच सकते हो। और यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ सीक्रेटली प्लानिंग आपकी चल सकती है, कुछ आप सीक्रेटली प्लान कर सकते हो। और ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है आप कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हो, कुछ आपकी प्लानिंग चल रही है। तो इस मंथ आप उस चीज़ को हाइड करके रखने वाले हो, अपने ड्रीम्स के बारे में, कुछ प्लानिंग्स के बारे में, कुछ सेविंग्स के बारे में। एंड फॉर सम ऑफ यू आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं अपने पुराने फ्रेंड के साथ मिलके आप डिस्कस कर रहे हो आपके करियर से रिलेटेड, या फिर उनके साथ मिलके कुछ प्लान कर रहे हो आगे कुछ काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती है। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है। Change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. Listen to your inner wisdom.
ओके। तो आपको थोड़ा सा इस मंथ फील हो सकता है कि आपको उतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, आपके डिसीजंस को उतने सपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुने, जो गाइडेंस आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसको खुद के अंदर ढूंढे। और अगर आपको लगता है किसी सवाल के जवाब आपको चाहिए तो वो आपको खुद के भीतर से ही मिल जाएंगे। इस मंथ करना आपको ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आप थोड़ा सा अकेले में टाइम बिता सकते हैं। और यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके करियर में आप चेंज देखने वाले हो, किसी न किसी तरह से आप चेंज देखोगे। या तो आप ट्रैवल करोगे, कुछ लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगी, कुछ लोगों को आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है। आप लोगों को ऐसा हो सकता है कहीं ट्रांसफ़र मिले, ठीक है, आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है एंड 20 आपकी एज हो सकती है। चलिए हम आपकी हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस देखते हैं, आपका हेल्थ कैसा होने वाला है। आपको कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है, ठीक है, कोई मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड। ओके, सो चलिए आपकी हेल्थ देख लेते हैं कैसी रहेगी। We have Knight of Wands, 8 of Wands, we have Queen of Pentacles, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। सो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़े मोड़े किसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर सकते हो, ठीक है, जैसे, और ये प्रॉब्लम्स इस वजह से होंगी क्योंकि आप काफ़ी नेग्लिजेंट हो रहे हो, लापरवाह हो रहे हो। तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हो फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको पता है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो, जैसे कि देर तक जागना और फिर लेट सोना और सुबह उठ के आपको हेडेक फील होना। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको लग सकती है। तो आपको इस मंथ थोड़ा सा अपना हेल्थ को अच्छा रखना है, बैलेंस में रखना है, और उन चीज़ों को ना करें जैसे आपको फील होता है कि उस चीज़ को करके आपकी हेल्थ को हानि पहुंच सकती है। जैसे बहुत सारी जंक फूड्स ना खाएं, बहुत ज़्यादा लेट तक ना जागे। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स समवेयर नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा केयर किया जाएगा आपकी हेल्थ को, आपकी मदर के थ्रू, आपकी वाइफ या फिर घर में कोई ऐसे पर्सन जो बहुत केयरिंग है, वो आपको अपना केयर शो करेंगे, आपको गाइड कर सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए। बट आपको अपने बिहेवियर को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इस मंथ थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हैं अपने हेल्थ को लेके। हो सकता है बहुत ज़्यादा काम करना और उस बीच अपने हेल्थ को इग्नोर कर देना, और छोटी मोटी परेशानियाँ होना जैसे सिर दर्द हुआ, कोल्ड एंड कफ हुआ, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको अफेक्ट कर सकती है। बट आप उस चीज़ से बच सकते हैं अगर आप किसी की एडवाइस माने जो आपको बहुत ज़्यादा केयर शो करता है, या तो फिर आप अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखें, ठीक है। और आपको नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, नेचुरल प्रोडक्ट्स को, और अपने आप को, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। और डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हो, या तो फिर आपने आपको किसी तरह से डिटॉक्सिफाई करें, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिखाए जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी होगी इस मंथ। We have 3 of Wands, the Fool, and Knight of Pentacles. सो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, हो सकता है आप किसी फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, या तो फिर आप भी हो सकते हो। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल को जा सकती है। आपके पार्टनर आपसे कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पर कुछ प्लानिंग दिख रही है फ्यूचर को लेके। आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर है, आपको वादा कर सकते हैं, और आप अगर उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो वो आपको कुछ ना कुछ समझा सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं इस मंथ, और आप
अच्छा फील कर सकते हो, आपका ट्रस्ट बढ़ने वाला है आपके पार्टनर पे, और वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके पार्टनर अगर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कुछ बातों को लेके, तो इस मंथ वो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे और आप लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप में बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती हुई दिख रही है इस मंथ। ठीक है, तो अगर आपके पास्ट में कुछ नोकझोंक चल रहे थे या बातें नहीं हो रही थी, तो इस मंथ आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, आप लोग बात करोगे। साथ ही साथ यहाँ प्लानिंग भी दिख रही है, आप अपने पार्टनर के साथ मिलके प्लान कर रहे हो। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल को जाती हुई दिख रही है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो इस मंथ आपके पार्टनर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा बात करोगे आपके पार्टनर से। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। और जो लोग सिंगल है, आपको वी हैव द फूल, तो आप किसी पर्सन से ऑनलाइन मिल सकते हो। ओके, ट्रैवलिंग के दौरान किसी पर्सन से मिल सकते हो। वी हैव द व्हील, वी हैव 10 ऑफ वैंड्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके लिए नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा था, वो आपको छोड़ के चले गए थे, और हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। तो इस मंथ चीज़ें आपके लिए, द व्हील का कार्ड है, तो चीज़ें बहुत अच्छे से ठीक होंगी, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है इस बार। ठीक है, इस मंथ में, मंथ ऑफ सितंबर में। और पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ था, यहाँ पे 10 10 एंड 10 है। ठीक है, तीनों कार्ड्स पे 10 है, तो आपको 10 10 10 नंबर नज़र आ सकता है। सो नंबर 10 आपके लिए कुछ ना कुछ कंप्लीशन को भी दिखाता है, कुछ कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्स। ठीक है, आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं और आपसे एक चांस मांग सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से देखना है कि आपको उनको एक बार चांस देना चाहिए या आप उनसे मूव ऑन करोगे। तो ये मौका आपके सामने आएगा इस मंथ में। जो लोग किसी तरह से सेपरेशन में है या फिर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, तो आपके सामने वो पर्सन आके माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो सकता है आप उनको एक चांस देने की सोच सकते हो और फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हो, प्रोमिस कर सकते हो कि ऐसा कुछ गलतियाँ अगर हुई है तो वो गलतियाँ वापस से ना हो। ठीक है, तो 10 डेफिनेटली एक कंप्लीशन दिखा रहा है और एक न्यू बिगनिंग भी दिखा रहा है। तो कुछ चीज़ें अगर आप उससे हर्ट हो, तो वो चीज़ें खत्म हो रही है और एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या कहा जा रहा है। लव, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेजेस है। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको फील होता है कि ये टाइम ऐसा है जब आपको खुद के साथ बिताना चाहिए, खुद पे फोकस होना चाहिए, तो आपको अपने साथ टाइम बिताना है। और दूसरों को टाइम देने से पहले, दूसरों के बारे में सोचने से पहले, आपको सबसे पहले कहा जा रहा है खुद के बारे में सोचें। ठीक है, जब अपने आप के ऊपर में आप फोकस होगे, अपने बारे में सोचोगे, अपनी ज़रूरतों को जानोगे, आपसे क्या गलती हुई उस चीज़ को जानोगे, तब जाके आपके अंदर क्लैरिटी आएगी और आप फिर दूसरों को अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको खुद के साथ टाइम बिताना है। और अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें उलझ रही है, तो इस टाइम पे अपने स्टेप्स को पीछे लें। ठीक है, कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोचने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा पॉज लेने के लिए भी कहा जा रहा है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपको फील होता है कि चीज़ें उलझती जा रही हैं, तो और भी ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रुक जाए। ठीक है, और अपने पार्टनर को भी टाइम दे और खुद को भी टाइम दे इस टाइम। चलिए देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आपके लिए सितंबर का मंथ कैसा होगा। Three of water, a celebration, a wedding, a graduation or birth announcement, the need to have more fun. तो आपके लिए कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, या तो कोई शादी हो रही है, आपकी शादी है, या घर में किसी की शादी है, या तो फिर आपकी कोई डिग्री कंप्लीट हो रही है, या किसी की चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। ठीक है, तो इस मंथ आपको थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने का, फन करने का टाइम मिल सकता है, सेलिब्रेट करने का टाइम मिल सकता है। वाओ, वी हैव थ्री। फिर से आपके लिए 3 ऑफ वाटर का कार्ड है और यहाँ पे 3 ऑफ फायर का कार्ड है। अबंडेंस, वाओ, थिंग्स लुक वेरी गुड, हैव पेशेंस एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। ठीक है, तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म्स प्लान बनाने वाले हैं और आपके लिए अबंडेंस आती हुई दिख रही है और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी।
ठीक है। आपको पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है, पेशेंस रखें। अगर इस टाइम पे चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और सितंबर का मंथ आपके लिए बढ़िया होने वाला है। सेलिब्रेशन अबंडेंस आती हुई यहाँ पे दिखाई जा रही है। 10 ऑफ अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि फैमिली के साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम बिता रहे हो और यहाँ पे आपके सामने अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है और आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगे और आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करने वाले हो, ठीक है ना। जैसे पैसों की कमी आपको नहीं रहेगी इस मंथ, आप फैमिली को प्रोवाइड कराओगे और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस हम देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है। इस मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, और यहाँ पर आपके लिए पेशेंस का भी कार्ड है, ठीक है, पेशेंस एट दिस टाइम। तो आपके लिए जो भी आप वेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, चाहे आपने मैनिफेस्ट किया या कोई गोल है तो वो आप उसको पूरा कर लोगे इस मंथ। हो सकता है वो गोल्स आप अचीव कर लो, आपको बस पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है। वाओ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इम्पॉसिबल लगती है। वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो आपके लिए एक न्यू स्टार्ट आता हुआ दिख रहा है। अभी किसी भी चीज़ में हो सकता है आप बिल्कुल एक फ्रेश न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो, ठीक है, या कोई करियर में न्यू ऑप्शन आ रहा है, कुछ ना कुछ नया होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, आपके गोल्स कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको अच्छी लगी है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।